नवमी उत्सव में चली गई, दशमी उत्सव में चली गई, एकादशी आ गई। पहले एकादशी रहते थे कि लाल जी का जन्म हो जाए, अब इसलिए एकादशी रह रहे हैं कि लाल जी स्वस्थ रहें। एकादशी तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। द्वादशी तिथि आ गई। इसी दिन भूत भावन महादेव कैलाश के उत्तुंग शिखर से उतर करके बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। भगवान शंकर के आराध्य हैं बालक भगवान। वे राजा राम की आराधना नहीं करते हैं, दूल्हा राम की आराधना नहीं करते हैं, वे धनुष बाणधारी भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वे बालक भगवान की आराधना करते हैं। इष्ट सबके होते हैं, कोई न कोई तो आपका भी इष्ट होगा। तो जो शंकर जी के इष्ट हैं वे कौन हैं? बालक भगवान उनके इष्ट हैं। इन पीछे बच्चों को कहो शांत हो जाएं भैया। माता पिता बिल्कुल निर्द्वंद आनंद में हैं। महाराज तो आई हैं, भेज दो। हम यहाँ कथा करने आए, आपके बच्चों को संभालने थोड़ी ना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बहुत बड़े कवि हैं, वे कहते हैं भैया बच्चों को हल्ला करने से बचाओ। बोले क्यों? बोले बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारा वर्तमान गड़बड़ कर रहे हैं। ये हमारा वर्तमान गड़बड़ न करें, शांत होकर के बैठें। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, शंकर जी के आराध्य बालक भगवान हैं। औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। रामावतार में भी भगवान कैलाश को छोड़ करके राम जी का दर्शन करने आए थे। और पार्वती जी से कहते हैं औरो एक कहो निज चोरी। पार्वती जी ने कहा महादेव और आप और चोरी? कहे हाँ एक बार किए थे तो बता दे रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कौन सी चोरी किए थे? बोले हम और काकभूषुंडी मनुज रूप धारण करके अवध की गलियों में घूमे और भगवान ने रोना शुरू किया और हम बने ज्योतिषी और काकभूषुंडी बने हमारे चेला। और दोनों हम गए अंदर। तो अंदर से फरमान आया भैया एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो काकभूषुंडी जी ने देखा गुरुजी आप तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तो हमने कहा देखो भाई हमारी आंखें हो गई हैं कमजोर, रेखा देखता है हमारा चेला और भव्य और फलादेश मैं करता हूं। तो इस प्रकार से हम दोनों गए अंदर। एक स्थिति तो यह भी बनी, बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता तो अपने चेलाई को भेज दे जाओ। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी जाने लगे। शंकर जी ने कहा अच्छा हमारे साथ आए तुम हमको ही छोड़ के आगे चले जाना चाहते हो? तब काकभूषुंडी जी ने कहा देखो भैया देख तो मैं लेता हूं लेकिन फलादेश मैं नहीं कर पाता हूं। फलादेश तो गुरु जी ही करेंगे। बिना दोनों के काम बन सकता है? एक देखना जानता है वो माने रेखा, और दूसरे उस रेखा का अर्थ बताना जानता। तो दोनों लोग गए और हमने लाल जी को निहारा। ये पार्वती जी हमने गुप्त रूप से मनुज रूप धारण करके चोरी करके लाल जी का दर्शन किया था, कोई रहस्य जान नहीं पाया। पार्वती जी ने कहा अब हमारी भी एक चोरी सुन लो। महादेव ने कहा तुम और चोरी? कहे आप कर सकते तो हम नहीं कर सकते हैं? तुमने कौन सी चोरी की पार्वती जी? तो पार्वती जी ने कहा हमने देखा था अयोध्या में तुम दोनों गुरु चेला को कई दिन भटकते भटकते, तो तुम पर दया आ गई। कभी राज सदन बैठो, कभी कौशल्या घाट बैठो, कभी नया घाट बैठो, इधर उधर भटक रहे थे। तो एक दिन दया आ गई। लाल जी रो रहे थे तो हमने ही मैया कौशल्या से कहा कि लगता है नजर लग गई है, किसी नजर झाड़ने वाले को बुला लिया जाए। और द्वारपाल हमने ही तुम्हारे पास भेजे थे। और याद करो राज सदन में प्रसूतिका गृह में सूतिका गृह में जहाँ मैया कौशल्या लाल जी को लेकर के थी, पीली पीली साड़ी पहने तुम्हारा हाथ पकड़ करके कोई स्त्री ले गई थी ना अंदर, याद करिए। महादेव ने कहा हाँ हाँ कोई स्त्री ले तो गई थी। बोले वह मैं ही थी, वह मैं ही थी आपको लेकर के अंदर गई थी। अब शंकर जी की चोरी पकड़ी गई। कभी कभी चोर को लगता है कि हमने कर लिया किसी ने देखा नहीं, और कोई न कोई तो देख ही रहा होता है। आपसे मैं निवेदन करूं तो रामावतार में भी आए, कृष्णावतार में भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी आए। और महात्मा का वेश धारण करके यशोदा रानी के भवन के आगे अलख जगा दी। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। मैया यशोदा ने किसी गोपी से कहा लगता है कोई महात्मा आए हैं, भिक्षा दे दो।
और हाँ, जब तक संतुष्ट न हो जाए तब तक देते रहना। गोपी ने भी थाली में आटा रख लिया, चावल रख लिया, आलू रख लिया, कंबल रख लिया, बर्तन ले लिया, दक्षिणा ले लिया। महाराज लाओ दे दें। भगवान शंकर ने कहा हमको यह पदार्थ नहीं चाहिए, हमें यह सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जो अंदर मैया यशोदा की गोद में खेल रहा है उन्हीं का दर्शन करना है। मैया वो तो कह रहे हैं कि लाल जी का दर्शन करेंगे, वो तो दक्षिणा ले ही नहीं रहे हैं, अनाज ले ही नहीं रहे हैं। मैया ने कहा और दक्षिणा बढ़ा दो, कह दो कि दक्षिणा चाहे जितना ले लो पर लाल जी का दर्शन संभव नहीं है। बाबा ने कहा हमें तो केवल लाल जी का दर्शन करना, हमें कतई कोई दक्षिणा चाहिए नहीं। चिमटा गाड़ के बैठ गए। शंकर जी योगी हैं, योगी धृणी भी होता है और हठी भी होता है, हठ योग भी तो होता है। बोले जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक चिमटा गाड़ रहे हैं, यहाँ से हटेंगे नहीं। देहली पे चिमटा गाड़ के बैठ गए अनशन पे। मैया यशोदा को लगा बाबा हटने वाले नहीं है, तो नीले से कपड़े में लाल जी को लपेटा, लपेट करके बाहर लेकर के आई और बाबा से प्रार्थना किया, महादेव महात्मन देखिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दर्शन कर लीजिए, पर एक प्रार्थना है। क्या? बोले टकटकी लगा के मत देखिएगा, कई कई नजर लगा दो, तुम्हारी नजरों का क्या भरोसा। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा हम नहीं, जैसा कह रहे हो वैसा ही देखेंगे। मैया लेकर के आई, महादेव ने निहारा, निहाल हो गए बाबा, परमानंद की अनुभूति हुई। बाबा ने कहा मैया एक हमको मंत्र आता है, तो उस मंत्र की क्या महत्ता है? बोले अगर कान में हम पढ़ दें तो वो बच्चा कभी रोता नहीं है। अब कौन माँ होगी जो चाहेगी कि मेरा बच्चा रोए? कोई माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा रोए? तो बोले लाओ मेरी गोद में दो। लाल जी को ले लिया अपनी गोद में, और जैसे महादेव की गोद में लाल जी आए सो एकदम से महादेव खड़े हो गए, नाचने लगे। और जब नाचे तो सारा वस्त्र उनका गिर गया, निज रूप में आ गए। महादेव नृत्य कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। महादेव भगवान शंकर का दर्शन पाकर के निहाल होकर के पधारे। आज भी वहां आशेश्वर महादेव के रूप में आशा लगाए बैठे हैं कि एक महादेव आशा लगाए हुए हैं कि मैया यशोदा अपनी कुटिया से, अपने घर से लाल जी को लेकर के निकलेगी तो भर आंख में उनका दर्शन करके निहाल हो जाऊंगा।